Sikkim is not a destination, it's a journey. Into spirituality, into untouched nature, into abundance. A lesson in compassion, perseverance, harmony, organic living. A fine example of respecting tradition. While embracing modernity. Welcome delegates to a small state with big treasures. G20, one earth, one family, one future. Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Stay curious, stay learning, stay succeeding. Today is 15th of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. The obstacle is the way. Remember, when the going gets tough, the tough gets going. Study full throttle. This is prelims 2023 कोर्स मार्च एंड में ये हमारा सारा सिलेबस अभी कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज मिशन प्रिलिम्स 2023. इसमें साइमल्टेनियसली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स हम बेसिक से फिर से रिवाइज कर रहे हैं सारा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं. लाइव क्लास ही आप ट्राई करो अटेंड करने का. दिस इज टेस्ट सीरीज कोर्स. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 9 PM पे वी आर हैविंग टेस्ट सीरीज क्लासेस और इसमें हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं. MCQ प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQs तिकड़म्स. दिस इज टेलीग्राम क्विज. आज लाइव क्लास नहीं है. लास्ट 2-3 डेज से बैक टू बैक बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रही थी इन 1-to-1 सेशन. आई एम हैविंग सोर थ्रॉट. सो कल से अब हम रिज्यूम करेंगे लाइव क्लासेस. ओके, दिस इज टेलीग्राम क्विज. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. दिस इज वोकैबुलरी. अपैरल का मतलब होता है कपड़ा. कवरिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी एज इन क्लोथिंग, क्लोथ्स, अटायर, गारमेंट्स. पैंग का मतलब होता है पीड़ा, पेन, डिस्कम्फर्ट, अ सडन शार्प पेन और पेनफुल इमोशन. क्विंटेसेंशियल है, इसका मतलब है वो टिपिकल है, क्लासिक है, बेस्ट है, रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास. बगबियर मीन्स डरावना, समथिंग और समवन दैट कॉजेज फियर और ड्रीड एस्पेशली विदाउट रीजन. बूमरैंग मतलब होता है बैकफायर करना, रिवर्स करना, रिबाउंड हो जाना. रिटर्न टू द ओरिजिनेटर ऑफन विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं बूमरैंग, बगबियर, क्विंटेसेंशियल, पैंग और अपैरल. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. Read this graph carefully. इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना है और बताना है ये 2 सवाल इस ग्राफ पे बेस्ड हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. राइटिंग प्रैक्टिस में आज केवल एक ही सवाल है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द IUCN रेड लिस्ट. ये IUCN रेड लिस्ट क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज हो सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना. साथ ही साथ आपको कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया को भी आइडेंटिफाई करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर इससे MCQ प्रीलिम्स में पूछा गया है. सो दिस इज IUCN रेड लिस्ट. प्रिपेयर अ वेरी गुड नोट एंड सबमिट इट टू दिस वेबसाइट. राइटिंग बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है और डे बाय डे हमको इम्प्रूवमेंट भी करना है. ओके, सो दिस इज
दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, वेंसडे मार्च 15th। फर्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट टू हियर तेलंगानाज अपील अगेंस्ट गवर्नर। सी अगेन डिफिकल्टी हो रहा है, पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड पोस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर। अक्सर बहुत सारे राज्यों में इन दोनों पोस्ट के बीच में हमें क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया तेलंगाना गवर्नमेंट ने कि इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द गवर्नर हैज़ नो डिस्क्रिशन टू डिले नेसेसरी असेंट एज रिक्वायर्ड ऑन द बिल्स। राज्य सरकार ने, विधानसभा ने एक बिल पास किया है, वो जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर के पास एज सच पॉकेट वीटो होता है। गवर्नर बाध्य नहीं है कि किसी टाइम फ्रेम के अंदर ही उसे यस बोलना है। सो द पॉइंट इज, ये अगर अननेसेसरी डिले होता है तो इससे जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्पैक्ट होती है। एनी रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नर इंक्लूडिंग डिले विल डिफीट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड विल ऑफ द पीपल। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास बन रहा है, मीन्स यहाँ पे बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड पोस्ट ऑफ गवर्नर के बीच में सिंक होना बहुत ज़रूरी है। इन द पास्ट ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ भी आई है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द कमिटीज़ जो इन द पास्ट आई है? जैसे इफ़ वी स्टार्ट विद सरकारिया कमीशन, ऐसे काफ़ी कमीशंस हैं, एआरसी की रिपोर्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं कोर्ट के। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट जहाँ पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, दैट मीन्स सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए कहा गया है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे। रशियन फाइटर हिट्स अमेरिकन ड्रोन। तो ये अमेरिकन ड्रोन है, रशियन फाइटर जेट ने यहाँ पे हिट किया। यूजुअली यूएसए और रशिया ये दोनों डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करते, ये प्रॉक्सी के थ्रू लड़ाई लड़ते हैं। जैसे यूक्रेन हुआ, क्यूबा हुआ, वियतनाम हुआ या फिर अफगानिस्तान हुआ। बहुत रेयर केस में ही ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है। एक ऐसा कन्फ्रंटेशन दिखा ब्लैक सी में। ब्लैक सी में अमेरिकन फोर्सेस टू ब्रिंग डाउन द अनमैन्ड एरियल व्हीकल इन इंटरनेशनल वाटर, यूएस मिलिट्री ने यहाँ पर ये बताया। सो दिस इज लाइक अगेन रशियन फाइटर हिट्स अमेरिकन ड्रोन। लेट अस सी, Su-27 फाइटर जेट था, कंडक्टेड एन अनसेफ एंड अनप्रोफेशनल इंटरसेप्ट, ऐसा MQ-9 ड्रोन ऑपरेटर ने बताया, और ये एक इंटरनेशनल स्पेस था। So this is Black Sea. This is Black Sea. Let us do this exercise. ब्लैक सी की जितनी भी लिटोरल कंट्रीज हैं उनके नाम बताइए। ब्लैक सी की मैपिंग भी तैयार हो जाएगी और जितनी लिटोरल कंट्री है जो बाउंड्री शेयर कर रही है मैरीटाइम बॉर्डर ब्लैक सी से, उन सारे के नाम बताइए आप। देन दिस इज महाराष्ट्र एक्सटेंड्स फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम टू डिस्प्यूटेड बॉर्डर विलेजेस। सी, ये है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटका। महाराष्ट्र में प्राइमरली मराठी स्पीकिंग, कर्नाटका में है कन्नड़ा स्पीकिंग, बट बीच में कुछ ऐसे एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जो हैं तो कर्नाटका में, बट वहाँ पर से मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो द पॉइंट इज़, इससे क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है बिटवीन टू स्टेट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ऐसे 865 डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं जो जुरिस्डिक्शन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि वो यहाँ पर फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। तो लेट अस सी, द नेम ऑफ दिस स्कीम इज महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। सो 1966 से महाराष्ट्र हैज क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ओवर 865 विलेजेस, और ये विलेज आज की डेट में कहाँ पर है, कर्नाटका में, बट राइट्स इसका बोलता है महाराष्ट्र की। दीज विलेजेस बिलोंग टू महाराष्ट्र, जैसे बीडार, बेलगावी, बेलगाम, कारवार उत्तर कन्नड़ा, या फिर कालाबुर्गी, ये गुलबर्गा, ये हैं तो कर्नाटका में, बट इन जिलों का क्लेम करता है महाराष्ट्र। इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी है, सुप्रीम कोर्ट का एडजुडिकेशन का वेट कर रहे हैं कर्नाटका महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, रेसिडेंट्स ऑफ द बॉर्डर विलेजेस को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। सो ये डेकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है। लास्ट ईयर ये काफ़ी फ्लेयर अप हो गया था, स्टेट्स के बीच में कन्फ्रंटेशन हो रहा था। सो लेट अस सी। सो दिस इज महाराष्ट्र, और ये विलेजेस के नाम याद रखने हैं। ये विलेजेस वैसे तो कर्नाटका में है, बट यहाँ पे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन तो महाराष्ट्र इधर यहाँ पर क्लेम कर रहा है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज नेक्स्ट पेज। आर यू रिसीविंग अब्यूजिव फ़ोन कॉल्स एंड लिविंग इन फियर? ये जो अननेसेसरी कॉल्स होते हैं, अननेसेसरी मैसेजेस होते हैं, अननेसेसरी टेक्स्ट्स होते हैं, द पॉइंट इज़ यू आर नॉट सपोज टू
सपोज टू सफ़र, यहाँ पर पुलिस आपकी हेल्प के लिए है, नॉट एनी मोर। आपको पता है हर टेक्स्ट मैसेज, हर इंटरनेट प्रेजेंस, एवरी डिजिटल फुटप्रिंट को हम ट्रैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज़ है। आईपी एड्रेस से हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता सकते हैं ये कमेंट कहाँ से आया है, किस मोबाइल से आया है और किसने किया है। ये सारा डेटा गवर्नमेंट एंड जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए बहुत ईजी है एक्सेस करना। सो द पॉइंट इज़ सफ़र नहीं करना है। कई बार स्पैम होते हैं, कई बार स्टॉकिंग होता है। दीज थिंग्स आर नॉट राइट। Are you receiving abusive phone calls and living in fear? Not anymore. So let's stop this crime together. ये है दिल्ली पुलिस, अकेले नहीं है आप। ये जो सीरीज चल रहा है ना दिल्ली पुलिस का, ये बहुत अच्छा सीरीज है। इसमें बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। इन आइडियाज़ को आप रिफ्लेक्ट कराना अपने इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू में आप सीधे सीधे इसका रेफरेंस लेके अपनी बात रख सकते हैं। सेम इज़ विद मेंस एग्जाम में भी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेडीमेड टेम्पलेट्स। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। अब सी, यूट्यूबर बुक्ड फॉर बिड टू सेल पैराकिड्स। तो सी, ये जो पैराकिड्स होते हैं ये अनएथिकल ट्रीटमेंट हो रहा है एनिमल्स के लिए। सो अगेन दिस इज नॉट अलाउड। ओके, डिजिटल प्रेजेंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन रेस्पॉन्सिबल, टू रिमेन एथिकल। सी, ये BIS केयर ऐप है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, सो बी अ विजिलेंट कंज्यूमर, यूज BIS केयर ऐप। तो ये बड़ा अच्छा ऐप है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम इंश्योर करा सकते हैं। सो द पॉइंट इज़, इस ऐप के फीचर्स हैं, आप लाइसेंस डिटेल्स देख सकते हैं ISI मार्क प्रोडक्ट्स के। आप R नंबर CRS में देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आप HUID गोल्ड ज्वेलरी है उसमें 6 डिजिट HUID नंबर आता है, वेरीफाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, लेबोरेटरीज में आप उसकी जांच करवा सकते हैं और कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर ज्वेलरी एट्सेट्रा में आपके साथ किसी भी टाइप का फ्रॉड होता है। तो दिस इज BIS केयर ऐप। आप ये बताओ, ये जो कंज्यूमर राइट्स है, ये कंज्यूमर राइट्स हैं, ये जो किस मिनिस्ट्री के अंदर ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, किस मिनिस्ट्री इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। देन मोर यंग पीपल एबल टू कोड इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में दिस कंप्यूटर टेकी दिस इज़ रियली गुड। तो वहाँ पे बेसिक कंप्यूटेशन, बेसिक प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छा एडॉप्शन है वहाँ पे। एंड सो मेनी यंग पीपल एबल टू कोड इन साउथ इंडिया, ऐसा सर्वे ने कहा। देन नोएडा एयरपोर्ट ऑन कोर्स टू स्टार्ट टेस्ट फ्लाइट्स फ्रॉम मिड 2024। तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर इन यूपी में। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। अभी एक मूवी है द एलिफेंट विस्परर्स, ये 40 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है द एलिफेंट विस्परर्स। इसमें एक काफ होता है, एलिफेंट का काफ होता है, वो अपने हर्ड से अलग हो जाता है, फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ ह्यूमन इमोशंस एंड एनिमल इमोशंस भी बहुत ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट किया है। तो मद्रास हाई कोर्ट्स कनेक्शन विद अ मूव फ्रॉम द एलिफेंट विस्परर्स। सी, ये जो बात है वो बहुत स्ट्रांगली एथिक्स टुवर्ड्स एनिमल्स को एस्टैब्लिश करती है कि एनिमल्स भी लिविंग बीइंग्स होते हैं और एनिमल्स के प्रति भी हमारे लिए कुछ एथिक्स है। सो द पॉइंट इज द एलिफेंट विस्परर्स। एलिफेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, इनका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इनका जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, फ्रेजाइल हो रहा है, फूड नहीं है और उसके कारण ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन बढ़ रहा है। Then this is next page. Inertia intervention. Legislative inaction on social issues will legitimize judicial intervention. यहाँ पे बात है सेम सेक्स मैरिज का। सी, ये मैटर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा रहा है कोर्ट में। यहाँ इंश्योर कराया जाएगा जेंडर इक्वालिटी। डेस्परेट एप्रीहेंशंस हैं कि लेजिस्लेटिव डोमेन इसमें क्या एक्शन लेता है। सो अगेन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया है कि सेम सेक्स मैरिज से जो सोसाइटी है और सोशल कंडीशनिंग है, द वे अवर सोसाइटी वर्क्स, उसमें सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। बट अगर सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या इस टॉपिक को भी कवर कर पाएगा? इन सब पे अभी डिबेट्स चल रहा है। फिर एक मुद्दा आता है पर्सनल रिलीजियस लॉज का भी। सो द पॉइंट इज, ऑनरेबल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसमें क्या डायरेक्शन लेता है, लेट अस सी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ से सोशियोलॉजी एंड गवर्नेंस, इवन ह्यूमन राइट्स, एथिक्स। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सी, सेंटर का आर्ग्यूमेंट है कि इसमें रिलीजियस नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज,
तो द पॉइंट इज कि ये किस तरीके से कोर्ट इस मैटर को देखती है. लेट अस सी रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड दिस विजडम ऑफ आवर ऑनरेबल कोर्ट. दिस इज स्पिन ट्रबल. आईसीसी ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने हराया श्रीलंका को, तो इंडिया अब क्वालिफाई हो गया है बिकॉज फोर्थ टेस्ट में ड्रॉ हो गया था, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाए थे. बट न्यूजीलैंड ने हराया श्रीलंका को, तो इंडिया अब क्वालिफाई कर गया है फाइनल के लिए फॉर दिस आईसीसी ट्रॉफी. ये है सऊदी इरानियन नॉर्मलाइजेशन चैलेंजेस इन वेस्ट एशिया. कल का जो आर्टिकल था वो बहुत अच्छा आर्टिकल था, ये उसी का रिपीटिशन है यहाँ पर कि ये है सऊदी, ये है ईरान, इधर इजराइल भी है, यहाँ चाइना भी है, ये रशिया भी है. ट्रेडिशनली ये सब आपस में इतने भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, बट दे ऑल आर कमिंग टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस यूएस पॉलिसी, प्राइमरली यूएस पॉलिसी. यूएसए ने पहले सऊदी को पैट्रोनेज दिया था, अब वो पैट्रोनेज नहीं है, तो सऊदी अब ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है, मोटिवेटेड हो रहा है अपने रिलेशंस कॉर्डियल रखने का विद नेबरिंग कंट्रीज़. और जो सऊदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी फॉसिल फ्यूल ऑयल, वो भी अब डिक्लाइन हो रही है. सो दैट इज़ वाई सऊदी अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है ईरान से. ईरान बहुत टाइम से सैंक्शंस में है, तो ईरान को भी फ्रेंड की ज़रूरत है, तो ईरान और सऊदी दोनों नॉर्मलाइज कर रहे हैं. सिमिलरली इजराइल और सऊदी भी अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं. रशिया चाइना बहुत भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ यूएसए ट्रेड वॉर विद चाइना और दिस यूक्रेन वॉर विद रशिया और चाइना का एक बहुत बड़ा एक्सेस बन रहा है, कोऑपरेशन बन रहा है, मिस्टर शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन. सेम इज द केस चाइना और ईरान का भी, क्योंकि इससे पहले जैसे JCPOA हुआ था 1979 रिवॉल्यूशन के बाद, ईरान से डिफ़िकल्टी हो गई थी, डिफरेंसेस आ गए थे यूएसए के, बट ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात की थी, जिसे ट्रंप ने हटा दिया था. इसमें ऐसा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को ड्रॉप करेगा और ईरान को इन रिटर्न ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस से हटा दिया जाएगा. सो ये वर्कआउट नहीं हुआ, और आज की डेट में जो सऊदी है, जो ट्रेडिशनली सुन्नी रिफ्लेक्ट करता है, और जो शिया है जो ट्रेडिशनली शिया सेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है. सुन्नी और शिया दो सेक्ट्स होते हैं इस्लाम के, तो इन दोनों के बीच में भी अब जो बिटर रिलेशन था उसमें नॉर्मलसी आ रही है. बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स को वर्क कराना बहुत ज़रूरी है. बोथ द कंट्रीज आर फेसिंग डिफिकल्टीज, सो नाउ अब उनकी प्रायोरिटी है कि सारे डिफरेंसेस को भूल के सबसे पहले इकोनॉमिक्स को वर्क किया जाए. सो ये डील होने वाला है. अभी इसमें हम बहुत न्यूट्रल वे में यहाँ रखेंगे. MEA जो हमारा स्टेटमेंट देगा, वी विल फॉलो दैट लाइन ओनली, कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है. बिकॉज ईरान में भी हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, हम ईरान से अफगानिस्तान जाने के लिए रोड्स डेवलप कर रहे हैं. ईरान ट्रेडिशनली इंडिया का अच्छा फ्रेंडशिप रही है हमारी. सेम विद सऊदी के साथ भी इंडिया की बहुत अच्छी रिलेशंस है. तो सऊदी और ईरान के डिस्प्यूट में इंडिया इंटरवीन नहीं करना चाहेगा. सो ग्लोबल गवर्नेंस का भी बात है, सऊदी और ईरान में नॉर्मलसी आएगा, तो इससे यमन में जो क्राइसिस है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी. लेट अस सी. सबसे बड़ा जो कॉज ऑफ वरी है वो है सी कंट्री. चाइना कंट्री जिस तरीके से यहाँ पे ब्रोकर कर रहा है पीस को, जिस तरीके से चाइना सऊदी को भी और ईरान को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है, सिक्योरिटी, फ्री, ओपन सी, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी एट्सेट्रा, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस चाइनीज पॉलिसीज. A case for a better electricity public hearing, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली के बिल में जो गड़बड़ हुआ है उससे रिलेटेड सॉर्ट एक इजी मैनर में होना चाहिए. यह नंबर्स हैं इंडिया के इमीडिएट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या बोलते हैं. नंबर्स को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए. ओवरऑल जो पोस्ट कोविड-19 रिकवरी हुआ है इंडिया का अच्छा हुआ है. इंडिया ने रिलेटिवली वर्ल्ड के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है. हमारी सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी डोमेस्टिक डिमांड. इस बार इकोनॉमिक जो होगी हमारी वो डिपेंड करेगी कि इस बार मॉनसून कैसा आता है, और इस बार मॉनसून में अल नीनो ईयर देखने को शायद मिल सकता है. इस बार टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, हीट भी सोर होगा. सी ग्लोबल वेपन इंपोर्ट्स ड्रॉप हुआ है. यूरोप पिक्स अप मोर आर्म्स, वेपन सेल्स सर्ज हुआ है. कल हमने पढ़ा था सिपरी की रिपोर्ट. न्यूज़ इन नंबर है. और वाई इज व्हाट्सएप थ्रेटनिंग टू लीव यूनाइटेड किंगडम. सी एक वर्ड होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मतलब ये होता है, ये यूज़र 1 है, इसने मैसेज भेजा, व्हाट्सएप ने इसको यूज़र 2 पे डिलीवर किया, और यहाँ जो मैसेज गया था वो जंबल हो गया, तो बीच में कोई भी उसको ट्रेस नहीं कर सकता. इसकी जो चाबी है वो रिसीवर के पास है.
तो ये जो मैसेज गया है वो केवल रिसीवर ही रिट्रीव कर पाएगा, बीच में कोई भी रिट्रीव नहीं कर पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्टेड मैसेज। एनक्रिप्टेड मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, इस एंड से इस एंड पे एनक्रिप्टेड है ओके। तो ये कहलाता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब द पॉइंट इज बहुत सारे यूजर्स हैं, कल हमने पढ़ा था एक सेफ हार्बर का भी कॉन्सेप्ट होता है इंटरमीडियरीज एंड प्रोवाइडर्स को। बहुत सारे यूजर्स हैं और ऐसा भी हो सकता है इफ सम यूजर्स आर इन्वॉल्व इन से सम अनटूवर्ड एक्टिविटीज़ लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर टेररिज्म या फिर ड्रग्स या फिर एट्सेट्रा, तो क्या कुछ ऐसा हो जाए कि बीच का जो व्हाट्सएप इंटरमीडियरी है वो सच टाइप ऑफ जो रॉन्ग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है उसको भी ट्रेस करे और गवर्नमेंट को हेल्प करे और इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट स्टॉप कर पाए। तो उसके लिए ये जो इंटरमीडियरी है उसको अपनी पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, उसको मैसेज रीड करना पड़ेगा, देन ओनली वो बता पाएगा कि इस मैसेज में अनसॉलिसिटेड चीज़ें हैं। सो इसके लिए फिर जो पॉलिसी है, प्राइवेसी की पॉलिसी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सो इसलिए अभी एक जो बिल आ रहा है ऑनलाइन सेफ्टी बिल, जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन का तो ठीक है, बट यूके में ये बोला जा रहा है कि अगर अनटूवर्ड एक्टिविटीज़ में ये प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है तो उसको डिक्रिप्ट करने का प्रोसीजर का एक तरीका होना चाहिए। बट द पॉइंट इज़ ये तरीका अगर हम लेके आएंगे कि आपका मैसेज है, बीच में व्हाट्सएप उसको खोल के पढ़ रहा है, देख रहा है, तो इससे तो पूरा पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा फ्री एंड फेयर कम्युनिकेशन का, ओपन कम्युनिकेशन का। सो दिस इज़ अगेन अ बिग थिंग। तो ऐसे आजकल हर ऐप्स में E2E एनक्रिप्शन आता है, चाहे व्हाट्सएप हो, सिग्नल हो, आई मैसेज, फेस टाइम, मेटा, मैसेंजर एंड टेलीग्राम। दीज आर अगेन मैसेंजर्स हैं ये, और ये काफ़ी पॉपुलर हैं। सब में एनक्रिप्शन आता है, सेंडर और रिसिपिएंट के बीच का मैसेज कोई बीच में उसको ट्रेस करके नहीं पढ़ सकता है। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्टेड मैसेज। ऑनलाइन सेफ्टी बिल में है कि अगर जैसे सच टाइप ऑफ थिंग्स हैं लाइक चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज़ है या फिर से सम अदर काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स है, सो द पॉइंट इज़ उसमें प्लेटफॉर्म को कोऑपरेट करना पड़ेगा और मैसेजेस जो हैं उससे आइडेंटिफाई करा के अथॉरिटीज़ को हेल्प करना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप का ये बात आएगा तो प्राइवेसी डिफीट होगा। सो अगेन दिस इज़ वन थिंग। प्लस एल्गोरिदम कितना भी अच्छा हो जाए, केस बाय केस बेसिस पे उसमें मिस्टेक्स होती है। सो प्लेटफॉर्म कैसे इस तरीके से प्राइवेसी प्रूफ रहेगा कि प्राइवेसी भी रहे और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है उसका मिसयूज़ भी नहीं हो। तो ये भी एक बहुत न्यूज़ बन रहा है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एक ऐसा केस आया था कि सम टेररिस्ट और उनके पास आईफोन था, बट एप्पल ने उसको डिक्रिप्ट करने से मना कर दिया था बिकॉज फिर वो एप्पल की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो रहा था कि वो एनक्रिप्शन एंड दिस नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बोल रही थी कि ये बिगर सेफ्टी ऑफ कंट्री के लिए इसको आप ओपन करो, अनलॉक करो, बट एप्पल ने मना किया था, तो ऐसे लॉगर हेड पे आ गया था। तो दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई डू लैंडफिल्स कैच फायर ड्यूरिंग समर्स? लैंडफिल्स क्या होते हैं? कचरे के पहाड़। तो अभी कोच्चि में कचरे के पहाड़ पे आग लग गई। लॉन्ग टर्म मेजर्स लाना ज़रूरी है, लैंडफिल्स में फायर आ रहा है। अक्सर क्या होता है लैंडफिल्स में पूरा शहर का कचरा, ड्राई वेस्ट भी आता है और कई बार एक्सप्लोजिव वेस्ट भी आ जाता है, बैटरीज भी आ जाती है, और समर में इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, और बिकॉज ऑफ पानी हवा में भी मॉइस्चर कंटेंट कम है तो उससे फायर कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बहुत सारे फ्लेमेबल मटेरियल भी होते हैं, जैसे लो क्वालिटी प्लास्टिक हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू इनकी हाई है, टेम्परेचर हाई है और इसमें आग लग जाती है। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि सेग्रीगेट करें और वेस्ट जनरेशन जहाँ से हो रहा है वहीं से हम उसको सेग्रीगेट करें। तो जैसे जो टॉक्सिक है, फ्लेमेबल मटेरियल है, वो जस्ट लाइक दैट लैंड पिट्स में नहीं जाए। जो बायो रेमिडिएशन होता है वो हम करें। पुराना जो वेस्ट है उसमें पुराना जो फ्लेमेबल है या फिर जो डिवाइसेस है, तो वहाँ जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको अलग करें और वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लाइक डिकम्पोजिशन करें जो पुराना वेस्ट है, और इस तरीके से बायो रेमिडिएशन से हम लैंडफिल्स को फायर से बचाएं। फ्रेश वेस्ट को स्टॉप करना पड़ेगा, और स्टॉप करना पड़ेगा जहाँ उसका सोर्स है वहाँ से। मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ लैंडफिल होता है, इसमें प्लास्टिक होता है जो ईजिली आग पकड़ लेता है, और यहाँ पे पानी डालते हैं तो वो भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी होगा नॉन रिसाइकलेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, और यही एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो प्रिवेंटिंग सच फायर्स रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म फायर फाइटिंग से हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर द पाइल्स ऑफ वेस्ट थ्रू बायो रेमिडिएशन। तो एक वर्ड याद रखना है, बायो रेमिडिएशन, और लैंड
जो फिल्स हैं यहाँ पे फायर्स को स्टॉप करें। नो योर इंग्लिश, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। मिडवाइफ का मतलब होता है अ वुमन हु इज विद द मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो वहाँ पे है हेल्प करे, दैट इज मिडवाइफ। वी नाउ प्रेजेंट इन अ शॉर्ट वाइल, तो ऐसे नाउ और शॉर्ट वाइल साथ साथ यूज नहीं होते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना, रिपीट, कॉपी। यू कॉल ऑन अ पर्सन, जैसे कई बार होता है कि राष्ट्रपति जी को कॉल ऑन किया है, कॉल ऑन किया, अक्सर जूनियर्स आते हैं सीनियर्स को कॉल ऑन करते हैं, इसका मतलब है आई कॉल्ड ऑन हिम एट हिज हाउस, आप वहां पर गए और फॉर्मली एक मीटिंग हुआ। टू पे अ शॉर्ट विजिट दैट इज कॉल्ड कॉल ऑन। चक है सेवरल मीनिंग, चकलिंग इट डाउन का मतलब होता है रेनिंग हैविली है, इट मीन्स रेनिंग हैविली। मार मीन्स टू स्पॉइल, टू इंजोर, जैसे कि व्हेन ही हर्ड द न्यूज हिज पीस ऑफ माइंड वाज मार्ड, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। देन पार्लेंस का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ इडियम, अ मैनर ऑफ स्पीकिंग दैट इज अ नेचुरल टू नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो इंग्लिश वैसे भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये ब्रिटिश है, दिस इज पार्लेंस। देन आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रूपी, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले आपको बताया था वॉस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट। सो आरबीआई एनकरेज कर रहा है कि डॉलर को बाईपास कर दे और हम रूपी के बेसिस पे ही हम दिस जो भी हमारे हैं, जैसे रशिया के साथ ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको हम रूपी डिनोमिनेशन में कवर करें। इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर है डिजास्टर रिलीफ में, जनरल चौहान ने बताया। दिस इज डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। आपने बताया कि जितने भी ह्यूमन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के एफर्ट्स होते हैं, इसमें इंडिया फोर रनर है। चाहे कजाकिस्तान, किर्गिज, बेलारस, मंगोलिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो श्रीलंका में हुए, साइक्लोन के टाइम पे, अर्थक्वेक इंडोनेशिया में, मेडागास्कर में, फ्लड में, कोविड-19 में, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट। जैसे कल हमने एक पढ़ा था ना एमसीक्यू में, इंडिया के अलग अलग इनिशिएटिव्स। ऑपरेशन देवी शक्ति किस कॉन्टेक्स्ट में हमने किया था, कैन यू आंसर? यूएस एम्बेसडोरियल नॉमिनी है, नियर फाइनल हर्डल बिफोर कंफर्मेशन। कैबिनेट सेक्रेटरी कन्वीन मीट ऑन स्टेप्स फॉर समर, इस बार समर बहुत सीवियर होने वाला है, हार्श होने वाला है, हीट वेव स्ट्रॉन्ग रहेगी। Then this is next page. Taiwan unveils portable attack drone. Saudi Arabia places order for 121 jetliners. And this is Putin says Nord Stream blasts were carried out on a state level. Swedish Prime Minister believes Finland's NATO entry will be a ratified first. अब ये ऑकस डील हो रही है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू फॉर यूके, यू फॉर यूएसए, इनके बीच में न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील है। यूएस यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे। और सी कंट्री बोल रही है कि इट इज़ काइंड ऑफ लाइक, सी कंट्री चाइना को अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बिकॉज चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ज़्यादा दोस्ती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टू बाय यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स अंडर ऑकस। चाइना ओपन्स बॉर्डर, चाइना ओपन हो गया है पैंडमिक के बाद। मेटा 10,000 स्टाफ को और ले कर रहा है, जॉब कट्स। WPI इन्फ्लेशन ईज हुआ 3.85% पे। WPI, आप बताओ WPI और CPI में क्या डिफरेंस होता है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, दोनों में जो बास्केट्स होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट, यूट्यूब कमेंट्स में ही बताइए WPI और CPI में क्या डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन SVB की शॉक वेव्स रैटल ग्लोबल बैंक्स। दिस अगेन इज वन थिंग कि जो बैंकिंग गवर्नेंस है, मतलब यूएस में ही बैक टू बैक बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, और ये जो इनकी रिपोर्ट्स आती है जो बैंक की हेल्थ में इरेगुलरिटीज़ में वर्ल्ड पे ऑब्जर्वेशन देते हैं, बट इनके बैकयार्ड में ही यहाँ पर इन्होंने उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। एक्चुअली ये सिलिकॉन वैली बैंक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप वर्ल्ड में बड़ा पॉपुलर बैंक है। स्टार्टअप वर्ल्ड में अगर आप जैसे $1 मिलियन का फंडिंग ले रहे हैं, आप पूरा पैसा एक ही दिन में तो यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो यू वांट योर मनी कि इसको कहीं पे पार्क करते हैं, और ज़्यादातर स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक में अपना पैसा पार्क किया था। और यहाँ पे बहुत दिनों से चल रहा था बैंक रन हो रहा था। बैंक्स कैसे काम करते हैं, वो आपसे पैसा रखवाते हैं सेविंग अकाउंट्स एट्सेट्रा में, और आपको देते हैं 3%, जैसे SBI, और वही लोन देना होता है तो 7% में वो लोन दे देता है। तो बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का फ़ायदा हो गया। बैंक्स ऐसे काम करते हैं। तो बैंक्स के पास हमेशा लिक्विडिटी नहीं होती। अगर बैंक रन हो गया, एक ही दिन सब चले गए कि हमें पैसे वापस दो, तो बैंक वापस नहीं कर पाएगा। और ये बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था। SVB ने बताया कि इसने जितना भी पैसा है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डिपॉजिट कर रखा है, तो इमीडिएटली इतनी लिक्विडिटी नहीं है हमारे पास।
बट बैंक रन हुआ और फिर डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, सब अपना पैसा क्विकली वहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और बैंक यहाँ पे फेल हो जाता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक होगा, लेट अस सी। फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब टू बी अनाउंस्ड इन अ फ्यू वीक, अश्विनी साहब ने यहाँ पे बताया। एंड न्यू सिक्योरिटी टेस्टिंग फॉर स्मार्टफोन, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। क्विकली आंसर राइटिंग भी देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस था और इंपॉर्टेंट मैपिंग्स ऑफ इंडियन ओशियन। आप आंसर्स लिखो। आंसर्स में आपको सवाल ऐसे ही दे रहा हूँ जो आपको प्रीलिम्स में भी बहुत काम आएंगे। देखो, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता है, ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे 28 मई में। ऐसा नहीं होता है कि आखिरी दिन 4 किताबें सब पढ़ लिया जल्दी जल्दी और उसी से सवाल आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखोगे जो चीज़ आपने आज पढ़ी है आंसर राइटिंग में या फिर समवेयर एल्स, वो एग्जाम में पूछ लिया गया। 6 महीने कोई बात पढ़ी थी, वो एग्जाम में पूछ लिया गया। 2 साल पहले कोई बात पढ़ी थी हमने और वो एग्जाम में पूछ लिया गया। ऐसा चलता है ये। तो आप इसको अपना सेमेस्टर एग्जाम की तरह नहीं तैयारी करिए, दिस इज डिफरेंट। सो आंसर आपको लिखना चाहिए जैसे प्रियंका ने लिखा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, देखो कितना अच्छे से बताया, डायग्राम वर्क, सी सो नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा हो गया है, दिस इज गुड। देन इसके बाद अभी क्वाड ऑकस, देखो ये रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, दिस इज गुड। मिलिट्री एक्सरसाइज, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब इससे प्रीलिम्स में आए, मेंस में आए, हम सही जवाब देंगे। मैपिंग अलग से क्यों पढ़ना, इधर ही हमने सारी मैपिंग तैयार कर ली। ये सारी मैपिंग रेडी हो गई आपकी। इंडियन ओशन के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे आ गए। फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। गूगल अर्थ करके एक एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल करिए और सारी चीज़ों को देखना चाहिए वहाँ पे। सुंदर ने भी देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में कितना बढ़िया नोट बनाया है, डायग्राम है, और फिर इसके बाद हिस्टोरिकल, फिर हाई लेवल एक्सचेंजेस, डिफेंस कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑसीज के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है। वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। नंदिनी, अब इसमें लेटेस्ट सारे बताने हैं, जैसे बीजीटी, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने क्या अनाउंसमेंट किए, लाइक दैट। Nandini, this is good. India-Australia relations, very nice. Shared values, historical ties हैं, then very good. India-Australia virtual summit, अभी एक बहुत बड़ा ट्रेड पैक्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी कंट्री तो कॉमन है ही यहाँ पे। चैलेंजेस भी बताए, सी, दिस इज वेरी होलिस्टिक आंसर, दिस इज वेरी गुड आंसर नंदिनी, वेल डन। मैप वर्क भी बहुत अच्छा है, आप बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इंडियन ओशियन की सारी मैपिंग हमने तैयार कर ली, वेरी गुड। सलेहा ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, दिस इज गुड। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, कैंगरू के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, लायन, टाइगर एंड कैंगरू, वेरी गुड। देन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर चैलेंजेस। अब ऑस्ट्रेलिया भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। ओके, दिस इज वेरी गुड आंसर। इसमें अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है ना, इसी में आगे उसको आप इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करना, आपका बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड नोट रेडी रहेगा। नेहा, दिस इज गुड। नेहा बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर रही है, दिस इज रियली गुड। की डिस्कशंस हुए, अब देखो ये लेटेस्ट सारी बातें बताई, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, डिफाइंग चाइना, वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी गुड। साइंस एंड, देखो सारे एस्पेक्ट्स, रेंज कितनी अच्छी है इस कॉपी की, फैंटास्टिक। हजिंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, दिस इज गुड। वैल्यू सिस्टम, पीपल टू पीपल टाई, डिफेंस, चाइना, आपकी कॉपी बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक, इसको कंटिन्यू करना है। Okay, so these are the submissions. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.